Hello friends and welcome in the world of e-coaching, right? So जैसे हमने देखा ना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने देखा कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इन द सेम मैनर दोनों से रिलेटेड एक और चीज है और एक टॉपिक है जिसपे अच्छी अच्छी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड टाइप ऑफ टॉपिक, राइट? आज का बहुत कम घर या बहुत हाउस होल्ड ऐसे होंगे जो क्या नहीं पे करते होंगे, इंस्टॉलमेंट्स, राइट? सो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल लेवल के होते हैं और इसीलिए वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम्स में यूजुअली पूछे जाते हैं. नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इफ यू हैव गॉन थ्रू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ, then and then I would recommend you go through this topic. Otherwise first go through those topics and come to this video afterwards. ठीक है, चलिए. So let's try to understand कि installments के questions कैसे आते हैं. कोई नया नहीं इक्वेशन आएगा, जो भी नए इक्वेशंस बनेंगे वो ऑलरेडी हमें पता है वैसे बनेंगे. ठीक है, I'll make an equation. मैं आप पे थोपूंगा नहीं कभी इक्वेशन के ये यूज करो आंसर आ जाएगा. नो, ठीक है. Why? The question must be why, sir, है ना? टेक्निकली कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो पता ही नहीं चलेगा ना इस क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हुआ तो. सो विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. दैट सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? नॉर्मली व्हेन मनी इज लेंट और बोरोड, द अमाउंट रीपेमेंट इज डन थ्रू इंस्टॉलमेंट्स. बैंक से मैंने ले लिया 50 लाख रुपए का लोन, अभी उसको 50 लाख रुपए मुझे वापस करने हैं तो मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट देके वापस करूंगा ना. सॉरी, मैं इंस्टॉलमेंट देके उसे वापस करूंगा, सीधी बात है. ठीक है, या फिर मान लो मैंने बैंक में पैसे रखे तो बैंक मुझे इंटरेस्ट के तौर पे इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा. लेकिन द फर्स्ट वन इज लिटिल यूजुअली जो फर्स्ट वन वाला पार्ट है वही मेनली एग्जांपल्स में भी आता है जहां पे हम लोन लेते हैं एंड दैट इज नीड टू बी रीपेड. ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट इन दैट? द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है वो किस पे डिपेंड करेगा? सर कितना पैसा लिया है, 50 लाख लिया है, 10 लाख लिया है, 1 करोड़ लिया है, उस पर डिपेंड करेगा. रीपेमेंट टाइम, सर आप कितने साल में रीपे कर दोगे? 10 साल का लोन चाहिए, 5 साल का लोन चाहिए, 20 साल का, 25 लाख का, 30 साल का लोन चाहिए, वैसे. रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर होम लोन का इंटरेस्ट चल रहा है 5.5, 7.6, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट चल रहा है सर 12.5, समथिंग लाइक दैट. रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी बहुत फर्क पड़ता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या आएगा. एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, number of installments and time are almost related to each other and every time same, almost. ठीक है, हर बार नहीं बोलूंगा, almost हर बार सेम होता है. मतलब सीधी बात है ना, सालाना इंटरेस्ट पे करोगे या महीने महीने इंटरेस्ट पे करोगे, वो भी तो होता है ना. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे तो फर्क पड़ता है. टाइम भले आप 20 साल ले रहे हो लेकिन 20 साल में कितने इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे? 20 इंस्टॉलमेंट्स. ईयरली पे करोगे या मंथली पे करोगे? दैट इज 240 इंस्टॉलमेंट्स. सो दैट इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, डन. तो इन सारी चीजों पे फर्क पड़ता है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या डिसाइड होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, यूजुअली द इंस्टॉलमेंट्स आर कैलकुलेटेड इन 2 डिफरेंट वेज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. समझना, ठीक है? आपका जो इंस्टॉलमेंट डिसाइड होता है वो देखो अलग अलग सिनारियोज होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कुछ कंपनीज ऐसी होती है दैट वो अपने एम्प्लॉइज के लिए, मान लो कोई बड़ी सी फाइनेंस कंपनी है जो फाइनेंस करती है, राइट? बट इट विल फाइनेंस पीपल विच आर नॉट वर्किंग इन दैट कंपनी, लाइक एम्प्लॉइज ऑफ दैट कंपनी. उनको वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे देती है, लेकिन खुद के एम्प्लॉइज के लिए इट विल बी वेरी लीनियंट, तो उनको वो सिंपल इंटरेस्ट पे देगी. अब सिंपल इंटरेस्ट है तो आपको पता है ऑलरेडी दैट हमारा पैसा थोड़ा कम जाएगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ज्यादा जाता है. ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रीपेमेंट. एग्जैक्टली. सो यहां वही समझने लायक चीज है कि दोनों तरह के एग्जांपल्स आते हैं और सिंपल और कंपाउंड का बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दैट चैप्टर. ठीक है, तो यहां पे इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे क्या फर्क आता है वो भी देखेंगे हम लोग. ध्यान से देखते हैं. सो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में भी 2 तरह के इंस्टॉलमेंट्स होते हैं. आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो या ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो. ठीक है ना, समझ आया? डन. उसमें भी अगर आप मंथली दे रहे हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ईयरली दे रहे हो तो एक और फर्क पड़ता है. दैट इज, ध्यान से देखें यहां पे, इंस्टॉलमेंट पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ये ईयरली का है मेनली, ठीक है। सो बिकॉज अगर आप बिगिनिंग में ही पे करते हो, किसी साल, जैसे ही साल स्टार्ट हुआ आपने पे कर दिया, जैसे ही साल स्टार्ट हुआ आपने वो इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, इन दैट केस उस साल का इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना है। लेकिन इफ यू पे एट द एंड ऑफ द ईयर तो उस साल का इंटरेस्ट भी पे करना है, सीधी बात है, राइट। मंथली में वो यूजुअली एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होता है, और ईयरली में यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो, पक्का सर। तो हम दो सारे तरह के एग्जांपल्स देखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दिस इज जस्ट द आउटलुक, मतलब हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसी कैसी चीजें सिनारियोस होते हैं। तो ये सबसे ऐसे यहां पे मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें दिखा रहा हूं, ठीक है, मंथली और ईयरली, और इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, दोनों के बीच में क्या फर्क है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। चलिए, एकदम सिंपल मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स समझते हैं, ध्यान से देखना। उसका ये एक इक्वेशन है, अब क्या मतलब एकदम फाड़ू टाइप का इक्वेशन है, देखो आप, है ना, P plus PTR upon 12 into 100 is equals to x into n into r into x upon 12 into 100 into 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1। सर क्या है ये, है ना यार, ये इक्वेशन इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है that if you understand this equation once, आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। For every example you can make this equation, because now if you know how to make it, you will remember it by your मतलब by heart हो जाएगा ये आपको, है ना। देखो कैसे, आप मुझे बताओ, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो मेरा अमाउंट क्या होता है, व्हाट इज माय अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ जी सर, मेरा प्रिंसिपल P है, ठीक है, इंटरेस्ट मेरा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हाँ या ना। सो मेरा जो अमाउंट होता है, बात समझना, मेरा जो अमाउंट होता है वो होता है P प्लस पी आर टी अपॉन 100, यस और नो, यस। कुछ है नया, P प्लस पी आर टी अपॉन 100, कुछ नया नहीं है, उतना का उतना, डन। लेकिन हम किससे इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं, मंथली, सो 12 डिवाइड हो जाएगा, सीधी बात है, समझ आया ना। 12 कहां से आया, 12 कहां से आया, अगर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं तो मुझे टाइम किस में रखना होगा, ईयर्स में, लेकिन टाइम हम रखेंगे किस में, मंथ्स में, इसलिए मैं डिवाइड बाय 12 कर लूंगा, कुछ नया नहीं है, इसलिए डिवाइड बाय 12 आएगा इफ यू टॉक अबाउट मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज प्रीटी क्लियर। मतलब सर ये तो बड़ा सिंपल है ना, कुछ सोचने लायक है नहीं इसमें, वैसे अमाउंट लिखा है आपने P प्लस पी आर टी अपॉन 100, लेकिन डिवाइड बाय 12 इसलिए आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली इंस्टॉलमेंट्स। परफेक्ट, डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो अमाउंट है, कैन आई से दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट विच आई पे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। हाँ सर, सीधी बात है, उतना ही अमाउंट होगा ना, ये अमाउंट, दिस इज समथिंग दैट आई विल पे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। सर पहले 500 रुपए, फिर 500 रुपए, फिर 500 रुपए, फिर 500 रुपए, 12 साल तक दिए 6000 रुपए, तो ये भी तो 6000 हो गए, सीधी बात है, डन, ठीक। सो ये अमाउंट कैसे डिसाइड होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, समझना बात को। नाउ व्हाट इज एक्स हियर, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है, डन, प्लस इंटू एन, एन इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ग्रेट। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब समझो, मान लो मुझे 6000 रुपए देने हैं किसी को वापस, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिसाइड होता है लेट्स से 500 रुपए, फेयर इनफ। तो 6000 रुपए मैंने किसी से लिए हैं, ये समझना, 6000 रुपए मैंने किसी से लिए हैं, राइट, और इंस्टॉलमेंट अमाउंट डिसाइड होता है 500 रुपए, ठीक है। सो जब मैं 500 इनटू टोटल इंस्टॉलमेंट्स देने हैं, मान लो मुझे 12, ठीक है, सो 12 इंटू 5 कितना हो गया, 6000 रुपए। अगेन एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने किसी से लिए हैं 6000 रुपए, और वो बोलता है कि भाई तू 500 रुपए महीने के हिसाब से वापस दे देना, लेकिन अगर मैं 500 रुपए महीने के हिसाब से 12 इंस्टॉलमेंट्स पे करता हूं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 6000 रुपए। 6000 लिए, 6000 वापस दिए, ऐसा थोड़ी चलेगा, इंटरेस्ट का है, समझ रहे हो ना, ये तो प्रिंसिपल पे किया मैंने,
ये प्रिंसिपल का प्रिंसिपल पे कर दिया, इंटरेस्ट कहां है? एग्जैक्टली राइट। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ही पहला महीना गया, मैंने पहले महीने कितना पे किया? 500। परफेक्ट, पहले महीने मैंने 500 पे कर दिया, ठीक है। और उसके साथ मुझे और क्या पे करना होगा? उसका इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट? 500 जो पे कर रहा हूं उसका? नहीं यार, इंटरेस्ट किसका पे करना होता है? जितना अमाउंट बाकी है पे करना। जितना कर दिया उसका थोड़ी पे करेंगे, जितना अमाउंट बाकी है। मतलब बाकी कितना रहेगा? बाकी कितना रहेगा? मान लो एक इंस्टॉलमेंट पे किया मैंने, तो बाकी कितना रहेगा? बाकी के 11 इंस्टॉलमेंट्स। परफेक्ट। सो 11 इनटू, समझना बात को, 11, उसका मुझे इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितने परसेंट के हिसाब से होगा? रेट के हिसाब से। 11 इंटू आर। 11 इंस्टॉलमेंट्स, एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है? 500 रुपए का। सो 11 इंटू 500, उतने रुपए का इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा। हाँ जी सर, डन, ठीक है। और आगे एक स्टेप बढ़े, फिर से 500 रुपए पे किए, प्लस, समझना बात को, अब क्या हो गया? 2 बार 500 पे कर दिए, बाकी बचे 10 इंस्टॉलमेंट्स। 10 इंस्टॉलमेंट्स 10 इंस्टॉलमेंट्स 500 रुपए के, जिसका मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। अब देखो 500 इंटू आर, सॉरी 10 इंटू 500, और रादर 500 इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100, 500 इंटू आर अपॉन 500 इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100, यहां 10, यहां 11, ऐसे कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं 500 रुपए पे करता जाऊंगा, 11, 10, 9, उतना इंटरेस्ट मुझे कम देना पड़ेगा। जितना पे हो गया उसका इंटरेस्ट मैं पे नहीं करूंगा, जितना बाकी है उसका इंटरेस्ट मैं पे करूंगा। सीधी बात है, राइट। सो अल्टीमेटली बात को समझना, ठीक है। अब मैं इसी इक्वेशन को फ्रेम कर रहा हूं। सो प्रिंसिपल प्लस पीटीआर अपॉन 100 इंटू 12, बिकॉज दिस इज मंथली, ये टोटल अमाउंट है। वो अमाउंट मान लो, मैं अगर जैसे हमने 6000 रुपए वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना, और मान लो मैं यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफाइन कर लेता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। नाउ इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ध्यान से देखना, ठीक है। सो 6000 रुपए में से मैंने पहला इंस्टॉलमेंट दिया 500 रुपए, उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा। दिस इज 1 इंस्टॉलमेंट, 1 इंटू 500, बाकी टोटल तो 12 इंस्टॉलमेंट देने ना मुझे, 12 इंस्टॉलमेंट्स आई हैव टू गिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी, अगर एक बार समझ लेते हो तो। 12 इंस्टॉलमेंट पे करना है, पहला इंस्टॉलमेंट में पे किया, बाकी के 11 इंस्टॉलमेंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा। इतना इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा। हाँ जी सर। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। 2, मैं अब फिर से 500 रुपए पे करूंगा। अब 10 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है मेरे, उसका 10 इंटू 500 इंटू उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा, प्लस फिर से 500 रुपए पे किए। अब 9 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है मेरे, उसका 9 इंस्टॉलमेंट्स का 10% मुझे उसे पे करना होगा। कहां तक जाएगा ऐसा बताओ, कहां तक जाएगा? 1 तक। आखिर में मैं कितना पे करूंगा? 500 रुपए पे करूंगा, लास्ट वाला। फिर उसके बाद कोई भी बाकी नहीं रहेगा। उसके आगे वाला क्या होगा? एक इंस्टॉलमेंट बाकी होगा, तब 500 प्लस सॉरी 500 प्लस एक इंस्टॉलमेंट मेरा बाकी होगा, उसका भी मैं 10% उसको पे करूंगा, और आखिर में मैं 500 रुपए पे कर दूंगा। डन सर, समझ गए हम लोग? डन, ठीक है। सो अल्टीमेटली इफ यू फोकस हियर, आप 500 रुपए कितनी बार पे करेंगे? 12 बार। सो एक्स क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट, दैट इज 500 रुपए। एन क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज 12 इन अवर केस, प्लस Rx अपॉन 12 इंटू 100। फोकस करना, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, X इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि 500 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू 100। यू सी एवरी टाइम दिस विल कम 510 1200, 510 1200, 510 1200, 510 1200, हर बार आएगा। उसे मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? पहले 11 इंस्टॉलमेंट्स, फिर 10 इंस्टॉलमेंट्स,
फिर 9 इंस्टॉलमेंट्स अप टू 1 इंस्टॉलमेंट। कहां से शुरू हुआ? 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, मतलब 11 से 1 या 1 से 11 का एडिशन होगा, है ना? मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। n माइनस 1 11 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 है, उससे एक कम यानी कि 11। आपके सामने पूरा इक्वेशन एक्सप्लेन्ड है, इसीलिए आपका ये इक्वेशन आता है। अब आपको इक्वेशन लिखने में बड़ा सिंपल रहेगा। देखो ध्यान से, मैं पूरा इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने, समझना, ठीक है? मेरा प्रिंसिपल मैंने लिया है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है X और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है N, और मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता हूं। सर प्रिंसिपल P है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये आपका इंटरेस्ट होगा ईयरली, लेकिन आपको मंथली पे करना है, इसलिए मंथली, तो इसको आपने ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट ये हो गया। सर अगर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जाते हो तो आपके टोटल इंस्टॉलमेंट X, आपके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और आप N इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, यानी X इंटू N प्लस अभी आपका इंटरेस्ट लगेगा। सर इंटरेस्ट क्या लगेगा, समझना बात को, दैट आप सर जितने भी आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट महीने के हिसाब से पे करना होगा, लेकिन कितने? जैसे जैसे आप पे करते जाते हो, पहले 1, फिर 2, फिर 3, अप टू 11 या n माइनस 1। कितना सिंपल है आपके सामने, वही का वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? सो दिस इज इक्वेशन अंडरस्टैंडिंग, ओनली इक्वेशन अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? आपके सामने है इक्वेशन, क्यों है वो भी आपको समझ आ गया। यही चीज अगर मैं ईयरली में करता हूं तो उस वही का वही इक्वेशन है। हियर दिस इज 12, वो नहीं आएगा, इसलिए सीधा मैंने अमाउंट ही लिख लिया, प्योरली अमाउंट। ईयरली एग्जांपल्स में सीधा अमाउंट ही पूछेंगे आपको, ठीक है? यू डोंट हैव टू सेग्रीगेट लाइक दिस वे। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, देख लो वही का वही है, सिर्फ 12 नहीं है, आपके सामने है, यू सी। ऑफ कोर्स 12 नहीं होगा ना, मंथली है और ये ईयरली है, व्हाई वुड देयर बी 12? और कोई फर्क नहीं। हर जगह पे आप किसी बुक्स में भी देखेंगे तो यू विल बी गिवन डिफरेंट इक्वेशंस फॉर मंथली एंड ईयरली, इक्वेशन सेम है, आपको सिर्फ अरेंज करना होगा। आप देखें पूरा का पूरा इक्वेशन के, बेसिकली दिस इज अमाउंट, वही का वही है, x इंटू एन वही का वही है, rx 12 अपॉन, सॉरी, और आई कैन से rx अपॉन 100 वही का वही है, 1 to n माइनस 1 वही का वही है, सिर्फ ये 12 यहां है बिकॉज इट इज मंथली, यहां नहीं होगा बिकॉज इट इज ईयरली, सिंपल, अंडरस्टूड? पक्का? ठीक है, चलिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इक्वेशन अंडरस्टैंडिंग, समझना, ठीक है? आपके सामने है, यू कैन राइट दिस इक्वेशंस, right? So now we'll start with the examples. Now we have gone through the formula of installments, how the formula is derived, what values are to be put where, right? All those things. Now installment examples are not that difficult for sure, right? Because the concept itself is a little complex, right? We usually don't study these kind of concepts in 8, 9, 10 standard. Some people might have studied as well, लेकिन usually installments के topic नहीं आते, right? And if this is a part of your examination, then that part would be not that difficult, right? But you have to understand how to apply formula. Let's start with the basic concept, right? जैसे कि आपके सामने एक पहला क्वेश्चन डाला हुआ है, a refrigerator of MRP is available at ₹1000 cash payment. Try to understand this, right? At 1000 cash payment and 9 monthly equal installments. So first thing, ये monthly installments वाला है, ठीक है, डन, of ₹500. Find the rate of interest per annum. ठीक है ना? अभी हमने इक्वेशंस लिखे हैं, यू ट्राई टू अप्लाई दैट इन फॉर्मूला, आंसर आता है तो देखो, वरना ऑब्वियसली इजी है, आई विल एक्सप्लेन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे, राइट? सो अ रेफ्रिजरेटर ऑफ एमआरपी ₹5,000 इज अवेलेबल इन 1000 कैश डाउन पेमेंट, मतलब पहले 1000 रुपए तो दे दिए, समझना बात को, 5000 रुपए की चीज में अगर मैंने 1000 रुपए दे दिए तो अब जो पेमेंट करना रह जाता है वो है 4000 रुपए, सीधी बात है।
That 4,000 rupees I'm gonna give in terms of equal monthly installments of 500 each. How many equal monthly installments? 9 monthly equal installments. Logically, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, बात समझना, प्लीज फोकस हियर, राइट? दैट हाउ डू वी अप्लाई द फॉर्मूला? जैसे मान लो 4,000 रुपए देने हैं एग्जैक्टली. नाउ द फॉर्मूला इज दिस, राइट? समझना बात को, प्रिंसिपल. हमें 4,000 रुपए देना ना, हाँ ठीक है, 4,000 रुपए इज द प्रिंसिपल जो हमें देना है, राइट? P प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन 12 इंटू 100 इक्वल टू X इंटू N प्लस R इंटू X अपॉन 12 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू N माइनस 1. ये हमारा फॉर्मूला है, आपके सामने होगा. मैंने भी ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा है, मुझे पता है क्या होता है, राइट? दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आई मीन इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लस जितने इंटरेस्ट आएंगे वो, ठीक है? तो यही चीज मैंने यहाँ पे डाली हुई है. P इज अवर 4,000, ठीक है? अगेन 4,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें ढूंढना है. टाइम कितने महीनों में वापस करना है हमें? 9 महीनों में, ठीक है? Divide by 12. This time is always in months. और इसीलिए यहां divide by 12 आता है, because this PRT upon 100 वाले फॉर्मूला में it is used to be years. और हम जो परसेंटेज ये परसेंटेज पर एनम आएगा. This is पर एनम, जो भी है ना, पर एनम. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, then the time must be in years. हालांकि we put in months, so it will be divided by 12, ठीक है? Upon 100, yes, is equals to X into N. What is X? Amount of installments. Sir 500 रुपए के installment देने हैं. What is N? Number of installments. Sir 9 monthly equal installments. Fair enough. Into rate of interest, we are about to find X amount of installment, 500, 1200, sorry 100, right? Now 1 plus 2 plus 3 up to 9 minus 1. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू यहां पे क्या है? 9 minus 1 is 8. There it is. आप क्वेश्चन समझेंगे ना और फिर फॉर्मूला में डालेंगे, the question would become very easy. I mean if you put formula properly, ठीक है ना? Done. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा? 4,000 का 4,000, यहां पे 2 जीरोस मैंने कैंसिल किए हैं. This is 3 3s, 3 4s, 4 10s are 10 into 3 30 आ गया. Fair enough sir. 500 into 9 4500. यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कैसे होगा समझना बात को. ये 0 0 कैंसिल हो गया. This is 5 by 12. R तो यहीं पे है. ये क्या है? 1 से लेके 1 2 3 up to 8 तक का एडिशन. This is summation of n natural numbers. समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या है? n plus 1 डिवाइड बाय 2. यहां 8 तक है, so 8 into 8 plus 1 डिवाइड बाय 2, that is 8 plus 1 9, 9 8s are 72, 72 divided by 2, that is 36. So ultimately you will get 5 by 12 into 36 into R. 12 3s are 36, 5 3s are 15, 15 R. There you have it. ठीक है ना? डन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ग्रेट. सो ये आ गया. अब आगे इजीली सॉल्व हो जाएगा. 30 minus 15 मतलब 15R is equals to 4500 minus 500. So that is 500 upon 15. और finally solving your answer will be 100 by 3%. 100 by 3% आपका आंसर. You see, ऐसे लग रहा है कि क्या जोरदार क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं किया हमने अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन एंड पुटिंग वैल्यूज, ऑब्वियसली, राइट? पुटिंग वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, नो एक्स्ट्रा माइंड वी हैव यूज्ड हियर, राइट? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? इफ नॉट यू कैन रिवाइज द वीडियो, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट. चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, देयर यू गो, अनदर क्वेश्चन, राइट? ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा. प्लीज pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा. राहुल borrowed 6450 at 5% simple interest, repayable in 4 equal installments. What will be the annual installment payment by him? सबसे पहले तो ये समझ लो.
एन्युअल, मतलब अब ये ईयरली वाला क्वेश्चन है। राहुल बोरोड 6450 एट 54, मतलब आपका ये है आपका प्रिंसिपल। राहुल बोरोड 6450 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट repayable in 4 equal installments. What will be the annual installment payment by him? Exactly. ठीक है, तो इन दिस केस क्या आएगा बात समझना, राइट? हमारा जो अमाउंट है, यस समझ रहे हो, यहां हमारा जो अमाउंट है ये इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, वो हमें नहीं पता है। यू सी, इफ यू फोकस, यस, सो जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट है वही तो हमें ढूंढना है। व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट बाय हिम? ठीक है, जितना अमाउंट पे करना है वो कौन सा है? 6450, एज इट इज क्लियरली विजिबल, राइट? अमाउंट, नाउ लेट्स फाइंड द अमाउंट। प्रिंसिपल है हमारा 6450, इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर, राइट? इनटू पीआरटी अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। कितने सालों में देना है हमें? 4 इक्वल मंथली ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, है ना, 4, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, टाइम इज 4 अपॉन 100। सो ये हमने क्या ढूंढा बेसिकली? अमाउंट। कौन सा तरीके से? एकदम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे अमाउंट ढूंढने के लिए? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट्स व्हाट वी हैव डन। प्रिंसिपल इज 6450, अमाउंट हमने ढूंढा, उसका इंटरेस्ट ढूंढ के, ठीक है। देन द अमाउंट दैट वी गेट इज 7740, दिस इज अवर अमाउंट एंड दिस इज अवर फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, आप समझना बात को, ठीक है। यहां पे एक देखने लायक चीज क्या है, आई एक्सप्लेन यू, ध्यान से देखना। A is equals to this. This is the formula that we have already discussed. Fair enough. Now हमें ये x ढूंढना है। Usually yearly installments वालों में ये x ही पूछते हैं। So कभी कई जगह पे आपको x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी मिलेगा, जैसे कि ये है, but how it came, इसका सिर्फ रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। 100 अगर मैं LCM ले लूं तो आ जाएगा 100xn, समझना बात को। It will be 100 into xn प्लस, इसमें डिनोमिनेटर में 100 है, इट विल रिमेन एज इट इज, r इंटू एक्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1, समझना। ये n-1 तक है, मतलब समेशन ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स। ये क्या आएगा? एक्चुअली समेशन ऑफ n क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब जहां तक करना है that इंटू that प्लस 1 अपॉन 2, हमें n-1 तक करना है। सो अवर फॉर्मूला वुड बी n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2, समझ रहे हो ना? n की जगह n-1, n प्लस 1 की जगह n अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट विल हैव। सो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ सॉल्विंग फॉर x, x तो मैं यहां से, अच्छा नीचे फुल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? इसके फुल डिनोमिनेटर में 2 के भी नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 एक्चुअली सामने चला गया, क्या आ गया? 100x, ठीक है ना। अब आप बात समझो, क्या ढूंढना है मुझे? सॉरी, दिस इज 100a, ऑफ कोर्स, राइट? दिस इज 100a। अमाउंट का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ना, यहां से हमने स्टार्ट किया है। सो 100 यहां पे आया, होल डिनोमिनेटर में 100, इट गोज इनटू अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, देन दैट इज 100a, ठीक है। सो 100a इज इक्वल्स टू 100xn प्लस rx इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, राइट? 100 यहां पे चला गया है, दैट्स ग्रेट। यहां से मैं क्या करूंगा? यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं। इफ आई टेक x कॉमन, अंदर क्या बचेगा? इट विल बी 100n प्लस r इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 100a। दैट इज समथिंग दैट आई एम लेफ्ट विथ। नाउ आई वांट टू फाइंड x। देखो x का वैल्यू क्या आएगा? इसके नीचे ये पूरा, दैट्स व्हाट द इक्वेशन इज, 100a अपॉन 100n प्लस n-1 r डिवाइड बाई 2, n-1 r डिवाइड बाई 2। समझ आया ना? मतलब कोई ऐसे ढांसू फॉर्मूला नहीं है, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है बकायदा। ये जो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कैसे आया, उसी में से हमने x को इक्वेशन बनाया है और कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वेशन का मेन एलिमेंट बना दिया और उसके इक्वल टू पूरा इक्वेशन बनाया, ठीक है, और कुछ नहीं किया है हमने। सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज विल फाइंड x 100 इनटू अमाउंट, अभी ढूंढना हमने 7740 अपॉन 100 into n is number of installments. How many installments do we have to pay? 4 plus n minus 1, 4 into 3
into rate of interest is 5/2. This is something that you have to solve. So this is 5 3s are 15 4s are 60/2 30 430. So 100 into 7740 upon 430. This is something that you will have, right? इसको आप आराम से solve कर पाएंगे and finally your answer would be 1800. 1800 रुपीस के 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जब आप ईयरली पे करेंगे, then it will be considered that you have repaid 6450 रुपीस. एक्चुअली सोचे तो 1800 रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट्स मतलब कितने रुपए हो जाएंगे? 7200 कह सकते हैं, है ना, राइट? लेकिन हमें पे कितना करना था? 6450. ये क्या है? डिफरेंस, इंटरेस्ट, सीधी बात है, राइट? सो इंस्टॉलमेंट्स ऐसे ढूंढे जाता है, राइट? दिस इज ईयरली इंस्टॉलमेंट का एग्जांपल. इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वी हैव डन एन एग्जांपल ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट एंड देन एन एग्जांपल ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स. दोनों इक्वेशंस हमने सीधा सीधा अप्लाई किए, ज्यादा दिमाग लगाया बिना, ठीक है? चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट and let's try to understand the next example. चलिए, let's try another example, right? The example is there in front of you. Rahul borrows 1 lakh from a bank at 10% simple interest and close the debt in 5 years. 5 साल में वो अपने 1 लाख रुपए वापस दे देता है. If the installments paid at the end of the first, second, third and fourth years. समझना बात को. एक मिनट, सॉरी, एक बात समझना यहाँ पे, ठीक है? If you see here, at the end of first, second, third and fourth years, मतलब yearly installment वाला question है, fair enough. To clear the debt are 10,000, 20,000, 30,000 and 40,000 respectively. ठीक है? Find the amount that should be paid at the end of 5th year to clear the whole debt along with interest definitely. यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है. एक मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, that is years है, मतलब yearly installment वाला question है. The second thing that you have to observe is at the end of, समझ रहे हो ना? ठीक है? नाउ प्लीज, जैसे मैंने पढ़ा आप भी पढ़िए क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे, राइट? दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई मीन, राइट? मतलब देखो क्या कह रहा है वो, कि 1 लाख रुपए लिए वो तो ठीक है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे. मतलब यार एक तरीके से देखे तो टोटल 1 लाख रुपए उसे वापस करने हैं. 1 लाख लिए, उसे 1 लाख वापस करने हैं, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना है, ऐसा समझ लेते हैं वेरी सिंपली. 10 20 30 40 एडिशन करो. 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 1. मतलब 1 लाख रुपए तो उसने पे कर दिए ऑलरेडी, ऐसा कह सकते हो ना? एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 3 इयर्स एंड 4 इयर्स, 4 साल खत्म होने पे उसने कितना पैसा पे कर दिया है? आप बताओ मुझे. 1 लाख रुपए. उसने लिया कितना था? 1 लाख रुपए. डन, बात खत्म. नहीं, लेकिन इंटरेस्ट पे करना बाकी है ना. इंटरेस्ट लगा कितना उसको? दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. वही पैसे वो 5वें साल के बाद देगा टू क्लियर द डेट. आई रिपीट, उसने जो मुद्दा बाल है ना, मुद्दा बाल कहते हैं, मतलब उसे, मतलब नॉर्मल शब्दों में प्रिंसिपल, राइट? असम विच हैज बोरोड, तो वो है 1 लाख रुपए दैट ही हैज ऑलरेडी पेड बैक इन द स्पैन ऑफ 4 इयर्स और एट द एंड ऑफ 4 इयर्स टू बी वेरी स्पेसिफिक. नाउ 5वें साल के बाद भी उसको एक पैसा देना है ना, बिकॉज ही हैज टू पे इन 5 इयर्स, राइट? सो 5वें साल के बाद उसको पैसा देना है, कितना जाता है? जो भी इंटरेस्ट है उतना, फिर उसका बात खत्म, मामला खत्म, डन. ठीक है? सो यू सी हियर what we need to do is Rahul borrows 1 लाख रुपए from a bank at 10% in simple interest and close the debt in 5 years. ठीक है? तो एक वही प्रिंसिपल लेफ्ट कितना है? देखो वही का वही मैंने लिखा हुआ है. 1 लाख रुपए में से मैंने इतना तो दे दिया, प्रिंसिपल तो 0 बाकी है. अभी पे करना है हमें इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे यार? 1 साल के बाद, अब मैंने पैसे लिए, समझना बात को, मैंने पैसे लिए और 1 साल के बाद मैं उसे इंटरेस्ट पे करना शुरू करता हूं. तो जो पहला साल मैंने उसको एक भी पैसा नहीं किया, एट द एंड, मतलब पहले साल के अंत में, तो पहले साल तो मैंने उसको कोई पैसा नहीं दिया, मतलब जो मैंने रुपए लिए हैं 1 लाख रुपए, उसका पूरा पूरा इंटरेस्ट मुझे उसको पे करना है. दैट इज 10%. बात समझना.
इंटरेस्ट टू बी पेड 10% ऑफ 1 लाख रुपए। कब? पहले साल। समझ आया ना क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए लिए, मैंने उसको कोई पैसा वापस नहीं दिया 1 साल तक। सो 1 साल तक वो पैसे मैंने अपने पास रखे हैं, ऑफ विच इंटरेस्ट इज टू बी पेड। सीधी बात है, डन। पहले साल के बाद व्हाट आई एम रिटर्निंग 10,000। पहले साल के बाद बोला कि भाई 10,000 का हुआ है अभी सेटिंग, ये ले भाई 10,000, ठीक है। कितना अभी देना बाकी है? 90,000। पूरा दूसरा साल उसके 90,000 मेरे पास पड़े हैं, जिसका इंटरेस्ट मुझे उसको पे करना है। एग्जैक्टली 10% ऑफ 90,000। हाउ? 1 लाख में से 10,000 कम, वो ऑलरेडी पे कर चुका हूं मैं। दिस इज माई सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट। आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस नाउ, राइट? अच्छा, अब तीसरे साल तो आप ही बता देंगे कितना आएगा। 90,000 पड़े थे, दूसरे साल क्या हुआ, मैंने 20,000 रुपए उसको पे किए दूसरे साल के अंत में। अभी तीसरा साल शुरू हुआ, तीसरा साल जो पूरा मैं उसके पैसे अपने पास रखता हूं वो कितना है? 1 लाख में से 10 दे दिए, 20 दे दिए, 30 दे दिए टोटल, मतलब बच गए 70,000, 70,000। दैट 70,000 आई एम कीपिंग विथ माई सेल्फ विच इज हिज मनी, सो आई हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट। दैट इज 10% ऑफ 70,000। 90,000 माइनस 20,000, ठीक है ना? दिस इज माई थर्ड ईयर्स इंटरेस्ट। व्हाट विल बी माई फोर्थ ईयर्स इंटरेस्ट? उसके बाद मैंने कितना पे किया? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए मैंने पे किया, टोटल मेरे पास कितना है? हाउ मच डू आई हैव? सॉरी 10,000, 20,000 एंड 30,000। 40 नहीं भाई, 30,000, सॉरी। हाँ, सो 30,000 पे किया। सो अभी 70,000 ऑलरेडी पड़ा है, उसमें से मैं और 30,000 दे देता हूं, बच गया 40,000। उसका 10% मुझे पे करना होगा, 10% ऑफ 40,000 रुपए। दैट इज माई फोर्थ ईयर इंटरेस्ट। चौथे साल खत्म होने पे मैंने उसको दे दिया 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, टोटल 1 लाख रुपए। उसके 1 लाख मेरे पास थे, मैंने उसको 1 लाख वापिस कर दिए, तो 5वें साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 10% ऑफ 0। क्लियर? कुछ इंटरेस्ट नहीं पे करना है मुझे चौथे साल के बाद, लेकिन ये आगे का इंटरेस्ट तो पे करना है ना। 5वें साल का स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे नहीं करना है। सो आफ्टर 5 years आई विल बी पेइंग इंटरेस्ट ऑफ दीज 4 years, राइट? एंड द अमाउंट फॉर द सेम, बात समझना, द अमाउंट फॉर द सेम वुड बी 10% ऑफ 1 लाख। दैट इज कितना आ जाएगा? 10,000 सर, प्लस 10% ऑफ 90,000, 9,000 सर, प्लस 7,000 सर, प्लस 4,000 सर। आप इसका टोटल कर सकते हैं, 10 + 9 19, 19 + 7 26, 26 + 4 30,000 sir. Is it there in option? Yes sir. That's your answer. Amazing. And if someone got this answer, I would really appreciate. That's great. Pat on your back from my side. That's great. ठीक है. Beautiful example to understand the concept of installments. चलिए, I hope you understood this. Let's go to the next example.